अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशंस ऑफ द एम्फीबियंस। और अगर आप रियाजुल प्रेमी की बुक से पढ़ रहे हैं तो वो मैं वहाँ से पढ़ा रही हूँ, और अगर आप मिलर आले की बुक से पढ़ रहे हैं तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों में एक ही बात लिखी है। लेकिन यहाँ पे रियाजुल प्रेमी की बुक में आपको ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे थोड़े से हेडिंग्स होंगी और आसान वर्डिंग होगी। जब हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में एम्फीबियंस के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ आ जाती है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आ जाती है उनकी स्किन, और स्किन के आगे हमने नीचे लिखा फंक्शन, यानी स्किन के फंक्शंस क्या 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 किस चीज़ में हेल्प करती है। वर्टिब्रेट्स की जो स्किन है वो क्या क्या फंक्शन करती है? सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन देती है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती हैं उनसे ये जो है ये प्रोटेक्ट करती है। और डेसिकेशन, पानी की कमी नहीं होने देती स्किन, इस चीज़ में करती है। मैकेनिकल इंजरी, और कोई भी अगर मैकेनिकल इंजरी हो जाए तो फिर उससे जो है वो मतलब मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्शन देती है। और ये वर्टिब्रे की स्किन के फंक्शन हैं। और अगर हम देखें कि स्किन ऑफ एम्फीबियंस वो किस किस कामों में और जो यूज़र अदर्स फंक्शन कौन से हो सकते हैं, तो अदर फंक्शन ये है कि इसकी स्किन जो गैस एक्सचेंज में भी हेल्प कर रही है। इसके अलावा ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी जो एम्फीबियंस की जो है वो हेल्प कर रही है। ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर को ऑब्जर्व करने और उसको स्टोर करने में भी हेल्प कर रही है। और आगे हम बात करते हैं कि अगर हमने बात की स्किन की, अब हम बात करते हैं स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है उनकी। एम्फीबियन स्किन्स जो है वो लैक करती है स्केल, यानी एम्फीबियंस की ऊपर जो है वो कोई भी स्केल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, ना ही पर वगैरह होते हैं और हेयर्स, और ना ही बाल वगैरह होते हैं। हाउएवर इट इज़ हाईली ग्लैंडुलर, लेकिन इसके अंदर जो है वो ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इसकी सिक्रेशन जो है वो बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। और इसके फंक्शंस क्या हैं? जो ग्लैंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं कि बॉडी को जो है वो मॉइस्ट रखते हैं, और इस तरह से जो इनकी बॉडी है, बॉडी की जो स्किन है वो ड्राई नहीं हो पाती। और इसी तरह से ये जो है ये स्टिकी सिक्रेशंस जो है वो ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और इसकी सिक्रेशंस का हमें क्या हेल्प होती है कि मेल्स को जो है वो फीमेल के साथ मैटिंग के दौरान जो है वो अटैचमेंट में जो है वो हेल्प होती है। और तीसरा ये है कि ये जो है ये टॉक्सिक केमिकल जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। डैट इनकरेज प्रीडेटर, अगर कोई प्रीडेटर आया है तो वो टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से जो है वो इनसे दूर चला जाएगा। एंड द स्किन जो है, हमने कहा एम्फीबियंस की स्किन जो है वैसे वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, बट सम एपिडर्मल थिकनिंग, लेकिन जो कुछ है कि एपिडर्मस जो है उनकी स्किन के ऊपर वाली अपर लेयर को हम एपिडर्मा बोलते हैं, उनकी जो थिकनिंग वहाँ पे थिकन हो जाती है और प्रोड्यूस कर देती है वार्ड्स और क्लास नुकीली जगहें और खुरदरी जगहें पैदा कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो उनकी जो स्किन है वो जो है वो सैंड पेपरी यानी रेगमाल की तरह की खुरदरी सी हो जाती है। और जो डिपोजिशन होती है कैराटीन्स के एंड द फॉर्मेशन ऑफ द हार्ड बोनी, और जो वाट्स की फॉर्मेशन, यानी वाट्स कैसे बनते हैं, वाट्स क्या होते हैं हमारे पास नुकीली जगह कैसे बनती हैं कि कैराटीन जो है वो डिपॉजिट होता जाता है एक जगह पर, फॉर्मेशन फिर हार्ड और बोनी एरिया एक बन जाता है और उसे हम वाट्स बोलते हैं। और स्किन के ऊपर ही जो है मतलब कलर चेंज होंगे, तो इसी के अंदर इसी टॉपिक में हम बात करेंगे आगे कलोरेशन की, यानी इसके कलर्स की बात करें। क्रोमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज सेल इन द एपिडर्मस एंड द डर्मस ऑफ द स्किन। स्किन की जो अपर लेयर है एपिडर्मस, और उसके नीचे वाली जो डर्मस लेयर है उसके अंदर क्या है क्रोमेटोफोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? वो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि उसका फंक्शंस क्या है कि वो स्किन को कलर देने में और कलर चेंज करने में हेल्प करते हैं। दो चीज़ों में, एक तो स्किन को कलर दिया और फिर कलर चेंज करते हैं। आगे इसकी टाइप्स हैं क्रेप्टिक कलोरेशन, और ये क्रेप्टिक कलोरेशन मतलब कब ये शो करते हैं? क्रेप्टिक कलोरेशन होती है वार्निंग कलर्स, यानी जब इन्हें कोई ख़तरा होता है वार्न करने के लिए, तो तब ये जो है ये क्रिप्टिक कलोरेशन शो करते हैं। और आगे है एपोस्मेटिक कलोरेशन, मैचिंग विद द हैबिटेट, जब इन्होंने अपने हैबिटेट के साथ मैच करना होता है तब ये एपोस्मेटिक कलोरेशन करते हैं। एंड मिमिक्री कलोरेशन, तो मिमिक्री कलोरेशन होता है किसी भी दूसरे जानवर की तरह नज़र आना, तो फिर इस तरीके से ये खुद को बचा लेते हैं, यानी हैबिटेट के साथ मैच हो जाएंगे तो फिर भी ये अपने प्रीडेटर से बच सकते हैं। और अगर किसी और जानवर की तरह होंगे तो फिर किसी और जानवर प्रीडेटर से बच सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। पर हम क्रिप्टिक और एपोस्मेटिक कलोरेशन को देख सकते हैं, और यहाँ पर हम मिमिक्री कलोरेशन को जो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और अगर हम अब स्पोर्ट और मूवमेंट्स ऑफ एम्फीबियंस की बात करें तो जो वाटर है वो इनको तैरने में हेल्प करता है और इसको स्पोर्ट भी करता है। और आगे है कि इनके अंदर ना स्केलेटन तो प्रेजेंट होता है, तो उसके फंक्शंस क्या क्या हैं स्केलेटन क्या करता है? सबसे फर्स्ट के वो इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो अटैच करने में हेल्प करता है।
और अटैच इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और अटैच करता है, मसल्स को अटैचमेंट के लिए में हेल्प करता है। और इसके अलावा क्या होता है कि अगर स्केलेटन प्रेजेंट ना होगा तो फिर जो बॉडी है वो पिचक जाएगी और फिर इसको पिचक करने से जो है वो इसे जो है वो रोकता है स्केलेटन। और हवर द बॉडी टेरेस्ट्रियल में भी बहुत सी अडॉप्टेशन है। और जो स्केलेटन है वो क्या करता है कि स्पोर्ट मतलब इन्होंने एम्फीबियंस अगर टेरेस्ट्रियल पर हैं यानी खुश्की पर रह रहे हैं तो इन्होंने जंप वगैरह करना होता है, तो जंप करने के लिए ग्रेविटी से अपोजिट मूव करते हैं। तो जब अपोजिट मूव करते हैं तो स्केलेटन इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इट इज़ स्ट्रॉन्ग। और ये जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड इट सपोर्ट्स द पावरेबल मसल्स। और ये स्पोर्ट्स का रहा होता है कि पावरेबल्स मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं। और आगे हमारे पास स्केलेटन की दो टाइप्स हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कौन सा आएगा, हमारे मेन पार्ट्स आएंगे। मेन पार्ट्स में क्या है, स्कल होगा ऊपर और नीचे जो है वो वर्टिबल कॉलम होगा। और अपेंडिकुलर हम उसको बोलते हैं जो कि बॉडी के साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइंड लिम्ब्स एंड फोर लिम्ब्स वगैरह। अगर हम स्कल की बात करें तो जो एम्फीबियंस का स्कल है ये इज़ फ्लैटेंड, वो जो है फ्लैटेंड होता है। इट इज़ रिलेटिवली स्मॉलर, ये जो है वो छोटा होता है। अगर हम टोड्स में देख लें एन और इसके अलावा सिसेलियंस में देख लें तो सब सैलामेंडर के अंदर सब के अंदर जो उनका स्कल है वो जो है वो छोटा होता है। इट हैज़ लेस बोनी स्केलेटन दैन द स्कल ऑफ द फिशेज़, यानी कि फिशेज़ के अंदर जो उसका स्कल था वो ज़्यादा बोनी था, ज़्यादा हड्डियों वाला था, और इन ये जो है ये कम है। और दीज चेंजेस इसकी वजह से इन्हें फ़ायदा क्या होता है कि इनका जो स्कल है वो लाइटन हो जाता है यानी हल्का हो जाता है। और फिर जो बॉडी है कैन स्पोर्ट उसे अच्छे तरीके से जो है वो स्पोर्ट्स कर सकती है कहते हैं। और इसके अंदर ना बहुत से चेंजेस जो सर्टेन चेंजेस आए होते हैं जो कि जॉ के स्ट्रक्चर में भी आते हैं और इसके मस्कुलर में भी आते हैं। और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रे और जो जब इसके जॉज में भी चेंजेस आई हैं स्ट्रक्चर में, तो उसका इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो है ये अपने प्रे को मुँह के अपने माउथ के अंदर जो अच्छे तरीके से क्रश कर सकता है। और अगर हम इसके वर्टिबल कॉलम की बात करें तो वर्टिबल कॉलम कैसा है, उसका सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जब ये लैंड पर रहते हैं। और इट सपोर्ट्स द वेट, और जो ये वर्टिबल कॉलम है उसने वेट को सपोर्ट दी हुई है बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो है। मतलब कि अगर हम देखें तो ये हमारे पास अगर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है तो इसने एंटीरियर यानी ये वाली अपेंडिजीज़ को भी और ये वाली अपेंडिजीज़ को भी जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अपेंडिजीज़ को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है। और अगर हम इसके अब पार्ट्स की बात करें, एवरी वर्टिब्री हैज़ अ सपोर्टिव प्रोसेस, उसे हम बोलते हैं जाइगोफोसिस। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो वर्टिबल कॉलम है वो ट्विस्ट नहीं कर पाता, ये इसके अंदर वर्टिबल कॉलम के अंदर वर्टिब्रीज प्रेजेंट होते हैं। वर्टिब्री किसे बोलते हैं, यानी इस तरह से ये जो मिल के वर्टिबल कॉलम बनाती है इसे हम वर्टिब्री बोलते हैं। उसके पास हर एक के पास जाइगोफोसिस प्रेजेंट। एम्फीबियंस है व नेक, एम्फीबियंस के पास जो है वो नेक भी होती है। ये हम फ्रॉग्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस तरह औरों में भी। फर्स्ट वर्टिब्री इज़ सर्विकल वर्टिब्री, वो होता है इसके अंदर जो फर्स्ट वर्टिब्री, जो फर्स्ट वाला जो हमारे पास वर्टिब्री है वो सर्विकल वर्टिब्री ही होता है। इट मूव अगेंस्ट द बैक ऑफ द स्कल, इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये जो इसका आगे जहाँ स्कल प्रेजेंट है ये हमारे पास जो है ये स्कल प्रेजेंट है और ये वर्टिबल कॉलम तो ये इसके साथ है, तो ये फर्स्ट वाला हुआ। तो ये क्या करता है कि ये स्कल के मूव अगेंस्ट मूव करने में जो है इसको हेल्प करता है और अलाउ करता है हेड टू नोड के ऊपर नीचे को ये जो है स्कल को जो है वो मूव कर सके। एंड द लास्ट ट्रंक वर्टिब्री इज़ अ सैक्रल वर्टिब्री, यानी अगर हम इसे कहते हैं कि ये लास्ट वाला हमारे पास ट्रंक है तो ये सैक्रल वर्टिब्री होगा। दिस वर्टिब्री अटैच टू द पेल्विक गिडल विद द सर्टिब्रल, तो इसका फंक्शन ये फर्स्ट वाला तो हमारे पास स्कल के पास जुड़ गया, तो जो लास्ट वाला वो पेल्विक गिडल यानी हिप बोन जिसे हम बोलते हैं तो उसको जो है वो अटैच करता है वर्टिबल कॉलम के साथ। आगे स्टर्नम भी हमने कहा इसके प्रेजेंट होती है और प्रेजेंट क्या होती है ट्रंक वाले रीजन में, लेकिन एंटीरियर आगे करके प्रेजेंट होती है। स्टर्नम में प्रेजेंट इट प्रोवाइड द सपोर्ट द फोर लिम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन द एनोरा, एनोरा के अंदर ये जो है कम्प्लीटली एब्सेंट होती है या फिर रिड्यूस्ड हुई होती है। यहाँ पर रेड कलर में हमारे पास स्टर्नम है जो कि सीने की हड्डी को कहते हैं। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें सर्विकल रीजन प्रेजेंट है,
इसके यहाँ पर सर्विकल वर्टिब्री प्रेजेंट है और सैक्रल जो रिब्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, और जो ट्रंक वाला रीजन है वो कौन सा है, यहाँ पर से ये भी देख सकते हैं सैक्रल वाला रीजन कौन सा है, और इसके अलावा ये जो कॉर्डियल रीजन है ये कौन सा है। और इस डायग्राम से जो है वो हम अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और इसके अलावा इस डायग्राम में हम जो है यूरो स्टाइल के बारे में भी अब देख सकते हैं कि वो कहाँ पर जो है वो प्रेजेंट है। हम नेक्स्ट बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन्स की ऑफ एम्फीबियंस की। तो क्या कह रहे हैं कि एग्जैक्ट ओरिजिन हमें नहीं पता कि बोन्स जो हैं वो वर्टिब्रे की कहाँ से आई हैं, लेकिन कह रहे हैं कुछ सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की जो अपेंडिजेस हैं उसकी, और जो फ़िशेज़ की जो हमारे पास फिन्स फ़िशेज़ हैं उसमें से सैक्रोपट्रीजी जो हैं, इनमें जो इनके स्ट्रक्चर्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो फिर ये इसका क्या मतलब होता है कि ये होमोलोगस हुई, दोनों जो हैं ये सेम हुई, यानी सम करैक्टर स्ट्रक्चर जो इनके प्रेजेंट है तो सेम है, तो इसलिए ये होमोलोगस हुई। और इसके अलावा क्या है, जॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द शोल्डर, कह रहे हैं इनके शोल्डर में, इनकी हिप में, इनके एल्बो में, नी में, व्रिस्ट में और एंकल में जॉइंट्स प्रेजेंट, जैसे कि ह्यूमंस में प्रेजेंट है इन जगहों पर दीज जॉइंट्स। तो इन ये जो जॉइंट्स प्रेजेंट है इसका इन्हें फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका फ़ायदा इन्हें ये हो रहा है कि ये जो हमारे पास फंक्शन जॉइंट्स हैं ये अलाउ कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है ये मूव कर सकते हैं। दे आर आल्सो अलाउ द बेटर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बॉडी के और सबस्ट्रेट के दरमियान में। और पेल्विक जो गिर्डर है ऑफ एम्फीबियंस का वो कंसिस्ट करता है 3 बोन्स के ऊपर, और वो बोन्स कौन सी हैं, इलियम है, इस्चिम है। पेल्विक गिर्डर को हम हिप बोन भी बोलते हैं। इलियम, इस्चिम और प्यूबस, इसकी 3 बोन्स हैं। दीज बोन्स फर्मली अटैच द पेल्विक अपेंडिजेस विद द वर्टिब्रल कॉलम, यानी ये जो पेल्विक वाले जो इसके अपेंडिजेस हैं ये इसको वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो है ये अटैच करने में हेल्प करते हैं। कौन सी चीज़ पर, पेल्विक वाले जो अपेंडिजेस हैं वो हेल्प करते हैं लास्ट पे जो है। और अगर हम आगे बात करें तो आगे है कि दीज बोन्स आर इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट किस लिए हैं, सपोर्ट करती हैं ये लैंड के ऊपर। टेट्रापोड्स डिपेंड अपॉन द अपेंडिजेस फॉर द लोकोमोशन, यानी जो टेट्रापोड्स हैं वो अपने को मूव करने के लिए, यानी कि ये जो टेट्रापोड्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि अपेंडिजेस पर लोकोमोशन, इन्हें जो लोकोमोट करना है वो इनकी अपेंडिजेस पर, जो साइड पे हमारे पास हैं अपेंडिजेस पर, ये इसके ऊपर जो है इनकी लोकोमोशन जो है वो डिपेंड करती है। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन ये बॉडी वॉल के ऊपर डिपेंड, यानी इनकी जो बॉडी की जो वॉल्स हैं वो लोकोमोशन के लिए उसके ऊपर, जैसे कि इनके अलावा बहुत से ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लोकोमोशन के लिए बॉडी वॉल पर जो है वो डिपेंड करते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, बॉडी वॉल जो है वो इसकी मस्कुलेटर होती है, यानी बॉडी वॉल जो उसके मसल्स हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं। अपेंडिकुलर के जो मसल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। वो ज़्यादा स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि हमने कहा कि लोकोमोशन जो है वो अपेंडिजेस पर जो है वो डिपेंड करती है, और इसलिए उसके मसल जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। आगे हम बात करेंगे मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी किस तरीके से कौन सी मूवमेंट ये परफॉर्म करती हैं जिससे ये मतलब लोकोमोट करती हैं। जैसे सबसे पहले हम सैलामेंडर्स की बात करते हैं कि ये कैसे लोकोमोट करती हैं, और इसके लिए कह रहे हैं कि इनका कोई अनस्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ लोकोमोशन, यानी कोई ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं है। हाँ, कह रहे हैं इट इज़ अंडुलेटरी वेव्स, यानी ये बलदार की तरह मतलब बल खाती हुई है, तो फिर इस तरह से ये मूव करती है। आगे कह रहे हैं कि जो टेरिस्ट्रियल सैलामेंडर है वो मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिम्स की मदद के साथ, यानी इनके जो साइड पे ये जो है फॉर लिम्स और हाई लिम्स, इनकी मदद से भी ये जो है ये मूव कर सकती है, और बॉडी के मूवमेंट के साथ एंड बॉडी मूवमेंट के साथ भी ये जो है मूव कर सकती है। दे शो अल्टरनेट मूवमेंट ऑफ द अपेंडिजेस एंड मसल्स, क्या होता है कि अल्टरनेट मूवमेंट होती है अपेंडिजेस की, और मसल जो है वो आगे पीछे जो है वो मूव एक दूसरे के अल्टरनेट मूव करते हैं, तो फिर इससे भी ये मूव कर सकते हैं। इट बेंड द बॉडी इनटू द कर्व, को इनकी बॉडी जो है वो कर्व में आती है, एंड दिस कर्व्स मूव्स द लिम्स, और इसी तरह जो है लिम्स जो है ये मूव कर सकते हैं फॉरवर्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कर्व बनता है, तो फिर इस तरह से सैलामेंडर्स जो है वो आगे पीछे जो है वो मूव करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लोकोमोशन सेसिलियंस की। दे शो एन अकॉर्डियन, अकॉर्डियन क्या होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह की ये इनकी मूवमेंट होती है। कैसे, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो पुश भी करती है और पुल भी करती है एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में आगे को भी मूव करती है और पीछे को, इसलिए इनकी जो सेसिलियंस की मूवमेंट है उसे अकॉर्डियन मूवमेंट्स कहा गया। आगे हम बात करें एनोरन्स की, फ्रॉग्स की और टोड्स वगैरह की कौन सी मूवमेंट होती हैं। द लॉन्ग हाइंड लिम्स, इनकी जो हाइंड लिम्स हैं और जो इनका पेल्विक गिर्डर है,
पेल्विक गिल्डल हम हिप बोन को बोलते हैं वो है, और मॉडिफाई हुआ है फॉर जंपिंग, यानी इनकी जो बैक पे जो हाइंड लिम्स प्रेजेंट है और पेल्विक गिल्डल प्रेजेंट है वो इनको जंपिंग में हेल्प कर रहा है। और जो डॉर्सल बोन है पेल्विस की, और जो हिप्स बोन में जो इलियम है वो एक्सटेंड हुई है एंटीरियर, यानी वो आगे को बढ़ी हुई है, एक्सटेंड हुई है। इट इज़ अटैच टू द वर्टिबल कॉलम, और जो इलियम है वो कहाँ पे जुड़ी है, वो वर्टिबल कॉलम के साथ जो है वो अटैच हुई है। एंड देयर यूरोस्टाइल एक्सटेंड पोस्टीरियरली, यानी जो इनकी पेल्विक गिल्डल की जो हमारे पास बोन है इलियम, ये जो है ये आगे को एंटीरियरली मूव की हुई है। और अगर हम यूरोस्टाइल की बात करें तो वो मूव्स पोस्टीरियरली, और जो यूरोस्टाइल्स है वो पीछे को मूव किया, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यूरोस्टाइल्स है वो पोस्टीरियरली मूव किया हुआ है, और जो हमारे पास इलियम है वो जो है वो एंटीरियरली उन्होंने कहा है यहाँ पर मूव की हुई है। और आगे है कि और फिर इस तरह के अटैचमेंट हो जाती है पेल्विस को, जो वो वर्टिबल कॉलम के साथ वो अटैच हो जाता है। और जो इनकी स्केलेटन मॉडिफिकेशंस है वो क्या करती हैं कि वो जो इसका जो पीछे वाला पोस्टीरियर पोर्शन है उसे अकड़ा कर रखती हैं, अकड़ा रहता है, वो स्टिफन हो जाता है। लॉन्ग हाइंड लिम्स और एंड द पावरफुल मसल्स आर यूज्ड फॉर, और इसकी जो जंपिंग में कौन सी चीज़, हाइंड लिम्स यानी पीछे वाले लिम्स, और जो है पावरफुल मसल। आगे है पिक्टोरल गिल्डर इज अटैच टू द स्कल, जो पेक्टोरल गिल्डर किसे बोलते हैं हम शोल्डर्स को, शोल्डर जो है वो स्कल के साथ यानी सर के साथ अटैच है, एंड द वर्टिबल कॉलम, और इसके अलावा वर्टिबल कॉलम के साथ भी अटैच है। अटैच किस तरह से हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ और मसल्स हैं जिनके मदद से ये जो है ये अटैच हुए हैं, यानी शोल्डर जो है वो स्कल के साथ भी अटैच हुआ है और वर्टिबल कॉलम के साथ भी अटैच हुआ है। और ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये शॉक ऑब्जर्वर फॉर लैंडिंग ऑन द फोर लिम्स, यानी ये जो लैंडिंग करते हैं फोर लिम्स के थ्रू, उसको जो शॉक आता है, यानी जब वो अपना पंजा मारते हैं या कोई भी चीज़ अगले अपने फोर लिम्स ज़मीन पर, तो जो शॉक उन्हें मिलता है उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर जो है हम स्टर्नम सैलामेंडर की मूवमेंट को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।